हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये देसी गुलाब का प्लांट है और इसे कुछ दिनों पहले मैंने रिपोर्ट किया था। और रिपोर्ट करने के बाद इसमें मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। जहाँ जहाँ इसके नोड एरियाज़ हैं वहाँ पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, कली भी बनने लग गई है और नई नई लीव्स भी आने लग गई हैं। तो रिपोर्टिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। मैंने इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की थी, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, कितनी मात्रा में यूज़ किया था, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। देसी गुलाब का जो प्लांट है बहुत ही कम रेट में आपको नर्सरीज़ में मिल जाएगा। मैं इसे 20 रुपये में लेकर के आई थी। और जो हाइब्रिड गुलाब का प्लांट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर आप पॉट में लगा हुआ लेते हैं तो आपको 150 की रेंज में मिलेगा। पॉली बैग में आपको 180 इस तरह से आपको नर्सरीज़ में मिलेगा। और जो दूसरी चीज़ है, हाइब्रिड गुलाब देखने में सुंदर लगते हैं, डिफरेंट कलर में भी मिलेंगे आपको। लेकिन जो देसी गुलाब के अकॉर्डिंग हाइब्रिड में खुशबू कम होती है उसके फ्लावर्स में, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर भी मांगते हैं। विंटर सीज़न है तो आप ला करके लगा सकते हैं, हाइब्रिड और देसी दोनों ही। चलिए सबसे पहले मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर करती हूँ। विंटर सीज़न में आप किसी भी तरह के हाइब्रिड या देसी गुलाब की रिपोर्टिंग आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाता है प्लांट। तो मैं कुछ इस तरह से ये प्लांट लेकर के आई थी। इतनी ही इसमें लीव्स थी और एक फ्लावर था। इस समय फ्लावर सूख करके गिर चुका है, इस तरह से उसकी पत्तियां गिर चुकी हैं। तो मैं इसमें बालू मिट्टी यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी सी इसमें गोबर खाद है और एक और फर्टिलाइज़र है जो मैं यूज़ करूँगी, जो ज़्यादातर लोग गुलाब के प्लांट में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं उस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से। तो इस तरह से मुझे ये पॉली बैग में लगा हुआ मिला था और इसमें भी बालू मिट्टी का यूज़ किया गया है। तो मैं इसमें चाय पत्ती की खाद का यूज़ कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र बहुत सारे लोग इसमें यूज़ करते हैं गुलाब के प्लांट में, और मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा ले रही हूँ इस खाद की। और बालू मिट्टी में मैं इस तरह से 2 मुट्ठी भर के इस तरह से मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। और मुझे देखना था कि अगर इस फर्टिलाइज़र की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या रिज़ल्ट आता है, प्लांट ख़राब होता है या सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देसी गुलाब है, देसी गुलाब में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कई बारी जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं हमारे, उसमें अगर हम किसी फर्टिलाइज़र की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो प्लांट हमारा ख़राब होने लग जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी सारी निकाल दी है। और रूट्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुई हैं। तो चलिए इसे ऐसे ही लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने इस प्लांटर में बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटर नहीं लिया है, 5 इंच का ये प्लांटर है, इसमें मैंने लगा दिया है इसे। और जब इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, इसमें रूट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी, तभी मैं इसे किसी बड़े और दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं 20 से 25 दिनों के बाद का मुझे ये रिज़ल्ट मिला है, रिपोर्टिंग के बाद का। इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, कली भी आ गई है और जितनी भी पुरानी पत्तियां थी वो सारी झड़ गई थी, ये सारी नई ग्रोथ हुई है। और जहाँ जहाँ नोड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इसमें नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो देसी गुलाब है, आप किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, खासकर चाय पत्ती हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, काउडंग मैन्योर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो अगर मात्रा बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं तो कि प्लांट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यहीं अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो अगर आप उसकी मात्रा सही नहीं डालते हैं तो प्लांट पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह से हाइब्रिड गुलाब तो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं अगर आप किसी भी फर्टिलाइज़र की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी नोड एरियाज़ हैं सभी जगहों पर नई लीव्स आने लग गई हैं और नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, कलियाँ भी बन रही हैं। तो फर्टिलाइज़र मैंने जब मिट्टी इसकी तैयार की थी तभी यूज़ किया था और 20 से 25 दिन हो गए हैं, अभी तक मैंने कोई भी इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया था और इसे प्लांट्स के बीच में ही रखा था, इसे फुल सनलाइट में रखा था। तो अब मैं इसमें फिर से टी लीफ कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। आज मैं इतनी ही मात्रा में टी लीफ कंपोस्ट यूज़ करूँगी, लगभग 1 चम्मच होगी, 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा इस तरह से आप ले सकते हैं। टी लीफ कंपोस्ट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप किस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चाय पत्ती को धो करके सुखाना है सिर्फ, और इस तरह से मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। मिट्टी की गुड़ाई मैंने कर ली है अच्छे से और इसमें डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूँगी।
मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो इस तरह से आप गुलाब के प्लांट में, देसी गुलाब हो या हाइब्रिड गुलाब हो, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। टी लीफ कंपोस्ट का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह से आपको नर्सरीज़ में इस समय देसी और हाइब्रिड दोनों ही तरह की वैरायटी के गुलाब के प्लांट मिल जाएंगे, और आप इस समय ला कर के लगाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। इस समय इन प्लांट की कटिंग भी लग जाती हैं। ये प्लांट जो मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, इससे भी कटिंग से ही लगाए गए हैं। मैंने आपको इसकी रूट्स दिखाई थी, बहुत ज़्यादा रूट्स डेवलप नहीं थी, और ये लोग नर्सरी वाले बहुत पहले ही इनकी कटिंग्स को लगा करके तैयार कर लेते हैं प्लांट। तो इस तरह से विंटर सीज़न है, आप गुलाब के प्लांट को फुल सनलाइट में रखें और मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी ना बना करके रखें। विंटर सीज़न है तो पानी जल्दी सूखता नहीं है, कई जगहों पर कई दिनों तक धूप भी नहीं निकलती है, तो ऐसे में प्लांट को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। ये प्लांट इनकी रूट्स बहुत ही जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं ज़्यादा पानी देने से। तो मिट्टी हमें वेल ड्रेन ही तैयार करनी है, फुल सनलाइट में रखना है, और इसी तरह से 20 से 25 दिनों में आपको फर्टिलाइज़र देते रहना है, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा।